संध्या का स्वागत करते हुए और पवित्र आत्मा को हमारे बीच में बुलाते हुए आज की सुंदर शाम को हम प्रारंभ करेंगे। हमारे बीच में आज बहुत से डिफरेंट डिफरेंट लोग आए हैं, विभिन्न प्रांतों से आए हैं। तो ये ऑल ओवर इंडिया से का रिप्रेजेंटेशन है, इनफैक्ट वर्जिन विद एक्स्ट्रा ऑयल इंटरनेशनल मिनिस्ट्री में। और सिस्टर अंजू आने वाली थी, बट उनके बेटे को फीवर है, तो वो बोली कोशिश करेंगी, बट अगर आप नहीं तो आएंगी, नहीं तो शायद ना आ पाए। तो क्लोजिंग प्रेयर हम ही लोग करेंगे। और आइए हम सब अपने मनों को तैयार करें इस बीच की, जब हम प्रार्थना करते हैं और वर्शिप में जाते हैं, ताकि हम परमेश्वर के सुंदर वचन को सुन सकें। और जितनी भी हमको शिक्षाएं वो आज देना चाहता है, हम उसको ध्यान पूर्वक सुनकर गांठ बांध लें। और जितनी टेस्टमनी जो हम सुनेंगे सोनी की, उससे भी हमको बहुत धाड़स और बहुत हिम्मत मिलेगी। तो मैं जानती हूँ बहुत से लोग बहुत सारे एक्सपेक्टेंट हार्ट के साथ आए हैं। और आइए हम प्रभु के सामने अपने सिरों को झुकाएंगे। धन्यवाद देते हैं प्रेमी परमेश्वर पिता आज के सुंदर दिन के लिए। प्रभु जी, हर एक दिन आप कहते हैं कि योर मर्सीज आर न्यू एवरी मॉर्निंग लॉर्ड। सो व्हेन वी वेक अप इन द मॉर्निंग, जब हम उठते हैं सुबह प्रभु जी, तो हम आपकी नई मर्सीज को देखते हैं, आपके सुंदर चेहरे को देखते हैं प्रभु जी। और उस जयवंत चेहरे को देखते हैं जो कि कब्र से जिंदा होकर प्रभु जी आप स्वर्ग में सिधार गए। और इतने सुंदर हमारे प्रभु हैं। और परमेश्वर, बहुत बार हम ऐसे कश्मकश में, ऐसी राह में चले जाते हैं परमेश्वर, जहां पर हम सोचते हैं कि हम अपने जीवन के द्वारा हम क्या कर रहे हैं हमको समझ नहीं आता। बहुत बार हम प्रभु जी अपने अपनी गवाही को, आपके खूबसूरत चेहरे को और आपके खूबसूरत नेचर को हम लोगों तक नहीं पहुंचा सकते हैं। बहुत बार ऐसी अड़चने हमारे जीवन में आती है प्रभु जी, उसके लिए आप हमें माफ करिए। लेकिन हम जानते हैं परमेश्वर, हर एक समय आपके द्वारा निर्धारित किया गया है। ये समय भी, आज का समय भी प्रभु जी आपके द्वारा निर्धारित किया गया है। आज जितने लोग इस वचन को सुने, यहाँ पर जो बोया जाता है, गानों को सुने, आपके सुंदर पवित्र गानों को सुने प्रभु जी, और जो कुछ हम बोलते हैं परमेश्वर, सब कुछ इतना पावरफुल हो परमेश्वर कि वो हर एक तरह से लोगों को प्रभु जी वो झंझोड़ कर रख दे और उनको हिला कर रख दे। हम नहीं जानते किसकी क्या जरूरत है, परंतु प्रभु जी हम जानते हैं कि अगर हम आप में हैं तो हमारी हर जरूरतें पूरी होंगी, और वो खूबसूरत रीति से पूरी होंगी प्रभु जी। हमें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा बेस्ट फ्रेंड हमारा प्रभु यीशु मसीह है। हमारा सब कुछ देने वाला हमारा प्रभु यीशु मसीह है। हमारे मुख में सुंदर वचनों को देने वाला प्रभु यीशु मसीह है। उदित अंकल जो इतना सुंदर गाना लिखते हैं, उसके लिए भी प्रभु यीशु मसीह है। तो सुंदर अभी बहन हमारे बीच में गाएंगे, वो भी प्रभु यीशु मसीह की देन है। और जितने लोग प्रभु जी, सोनी जो कुछ बोलेगी प्रभु जी, हर एक मुख का वचन उसका प्रभु जी अंगार की तरह उसके मुंह से निकल सके। ओ परमेश्वर, आपने जो ये मिनिस्ट्री का अवसर दिया उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जूम के प्लेटफॉर्म के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम नहीं जानते परमेश्वर कि ये किस समय आपने किसके दिमाग में किस तरह की ये सुंदर प्रभु जी इन्वेंशन को डाला, लेकिन हर इन्वेंशन प्रभु जी आपकी ओर से होती है। और उस इन्वेंशन का अगर हम यूज करते हैं तो आप उससे प्रफुल्लित होते हैं। तो आज हम इस प्लेटफॉर्म पर प्रभु जी आपको प्रफुल्लित करने के लिए आए हैं। तो हमारा तन मन धन हम सब आपको देते हुए ये प्रार्थना और विनती आपके ही प्यारे पुत्र अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। अब हमारे बीच में एक बहुत नया और सुंदर चेहरा है, जिनका नाम है मिसेस सीमा लाल। और वो बता रही थी, दीदी से मैंने बात की तो वो कह रही थी कि वो धमतरी से हैं, तो बहुत क्लोज है वो राजनांदगांव से, जहां से मैं हूँ। और सीमा दीदी अब कटघोरा में रहती हैं। और उनने 28 ईयर्स तक वो एक इंग्लिश मीडियम स्कूल की वहां पर प्रिंसिपल रही हैं। देखकर उनको नहीं लगता, ठीक है, तो चेहरे पे मत जाइएगा। और हमने एक दूसरे की उम्र भी शेयर कर ली, बट आपको नहीं रिवील करेंगे कि हम लोग की उम्र क्या है, वो एक सीक्रेट है। और सीमा दीदी जो है वो परमेश्वर की सेवकाई में शुरू से रही होंगी, मैं जानती नहीं, मैं मतलब उनको, उनके बारे में आप सुनेंगे अभी वो कुछ जो भी बोलेंगी। और उनकी सेवकाई है, डिवोशंस लिखती हैं, वो प्रभु का वचन शेयर करती है लोगों के साथ, और प्रभु ने उनको सुंदर आवाज से नवाजा है, तो वो प्रभु की स्तुति और महिमा भी करती हैं। और वो बोल रही हैं कि अब उनने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया है, तो वो 24/7 परमेश्वर की सेवा करने के लिए हाजिर है। सो आइए अब हम उनका अवसर देंगे। सीमा दीदी, ओवर टू यू। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सभी को मेरा प्रेम सलाम, शालोम। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ आज के इस नए दिन के लिए, इस नई संध्या काल के लिए, जो परमेश्वर ने अपनी अद्भुत दया में होकर हमारे जीवनों में जोड़ा है।
धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर अपॉर्चुनिटी के लिए जो निश्चित रूप से परमेश्वर की ओर से हमें मिलने पाया है। और विशेष धन्यवाद करना चाहती हूँ VWEO इंटरनेशनल मिनिस्ट्रीज के लिए, जिनके से ये प्लेटफॉर्म मुझे मिलने पाया है। विशेष रूप से देविका सिस्टर के लिए धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने ये प्लेटफॉर्म मुझे प्रदान किया। धन्यवाद करती हूँ उदित भैया का, जिनके सौजन्य से मुझे वर्शिप करने का अवसर मिलने पाया है। सो मैं सब बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। इससे पहले कि मैं वर्शिप में जाऊं, मैं कुछ बाइबल के वर्सेस आपके सम्मुख पढ़ना चाहती हूँ, जो पाया जाता है प्रकाशित वाक्य 19 उसका 5 से 7 पद। यह इस प्रकार से लिखा है, तब सिंहासन में से एक शब्द निकला, हे हमारे परमेश्वर से सब डरने वाले दासों, क्या छोटे क्या बड़े, तुम सब उसकी स्तुति करो। फिर मैंने बड़ी भीड़ का सा और बहुत जल का सा शब्द और गर्जन का सा बड़ा शब्द सुना, हालेलुया, क्योंकि प्रभु हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज्य करता है। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और इसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। एक और स्थल से मैं पढ़ना चाहती हूँ जहां पर इस प्रकार से लिखा है, फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूँ कि एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है, और वह धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। उसके वस्त्र और जांघ पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। तो आइए प्रियो, उसी राजाधिराज की स्तुति करें जिसने हमारा मेल परमेश्वर, जीवते परमेश्वर पिता से कराया है, जिसका नाम सब नामों में उर्ध है, हमारा प्रभु यीशु मसीह। जो गीत मैं आपके सन्मुख परमेश्वर की महिमा के लिए गाने जा रही हूँ, इस गीत को मेरे आदरणीय भाई रेवरेंड डॉक्टर शेखर नंद ने गीतबद्ध और संगीतबद्ध किया है। यह एक वचन गीत है जो पाया जाता है प्रकाशित वाक्य 17 के 14 में, यूहन्ना 16 के 33 में और कुलुस्सियों 2 के 34 में। सो आइए इस गीत को गाकर परमेश्वर की महिमा करें। राजाओं का राजा है वो, प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है वो, प्रभु का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है वो, प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है वो, प्रभु का प्रभु है। मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया, शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया। मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया, विधियों का वो देख लो, विरोध में था मिटा डाला।
क्रोध मीठा मीठा डाला। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। विश्राम, जब तक साथ रहे करे न हम विश्राम। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है वो, प्रभुओं का प्रभु है। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर गीत के लिए, जिसके द्वारा हमने अपने पिता परमेश्वर को और उसके इकलौते बेटे पवित्र प्रभु यीशु मसीह को महिमा दी है। प्रिय मनुष्य को अपने जीवन में कभी न कभी अकेलेपन या निराशा का सामना करना पड़ता है। हमारे दिल टूट जाते हैं जब हमारा कोई अपना हमें छोड़ जाता है। हम बेसहारा महसूस करने लगते हैं। लेकिन प्रियो, इस संसार में क्रूस ही वह स्थान है जहाँ से हमें आशा की किरण प्राप्त होती है, जहाँ से हम संबल, सामर्थ और सहारा प्राप्त करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुम्हें कभी अकेला न छोड़ूंगा, मैं जन्म से लेकर बुढ़ापे तक तुम्हें लिए फिरूंगा। जब हम भजन संहिता को पढ़ते हैं प्रियो, बहुत सारे ऐसे वचन हमको मिलते हैं। राजा दाऊद कहता है, मेरे दुख में मुझे शांति उसी से हुई है, क्योंकि तेरे वचन के द्वारा मैंने जीवन पाया है। एक और स्थान पे भजन संहिता 119 के 67 पद में राजा दाऊद कहते हैं, उससे पहले कि मैं दुखित हुआ, मैं भटकता था, परंतु अब मैं तेरे वचन को मानता हूँ। सो हम जानते हैं प्रियो, कितने भी निराशा, दुख, परेशानी हमारे जीवन में आए, लेकिन जब क्रूस की ओर अपने दृष्टि को लगाते हैं, उससे हम सामर्थ्य पाते हैं। इन्हीं भावों पर आधारित एक गीत जो मेरे बड़े ही आदरणीय, मेरे बड़े भैया रेवरेंड उदित सोना ने लिखा है, जिसको गा करके मैं परमेश्वर को महिमा देना चाहती हूँ। बहुत सारे गायक और गायिकाओं ने इस गीत को गाया, लेकिन परमेश्वर ने इस अवसर को बार बार मेरे जीवन में जोड़ा है कि मैं अपने इस पसंदीदा गीत को गाकर बार बार प्रभु की महिमा करती हूँ।
दूर कहीं रहूं, सॉरी थोड़ा डिस्टर्बेंस था। दूर कहीं इन राहों में हो जाओ तुम जो अकेले, याद रखना कोई हर पल साथ चलता है। दूर कहीं निगाहों में जब दिल कभी घबराए, याद रखना सूली पे कोई दिल जलता है। दूर कहीं निगाहों में कहीं तो चोट देके छोड़ तुमको जाते, ढूंढते उन्हें आवाज दी थकते हार जाते। कहीं जो चोट देके छोड़ तुमको जाते, ढूंढते उन्हें आवाज दे थके हार जाते। कहीं इस हाल में जब जिंदगी तड़पाए, याद रखना गम तुम्हारे यीशु सहता है। दूर कहीं निगाहों में कितने से पल हैं तुम्हारे होते हो जब बेसहारा, अपनों ही से चोट खा के ढूंढते हो किनारा। कितने ऐसे पल हैं तुम्हारे होते हो जब बेसहारा, अपना ही से चोट खा के ढूंढते हो किनारा। कहीं इस हाल में जब जिंदगी फंस जाए, याद रखना उसका इशारा वो थामा लेता है। दूर कहीं राहों में हो जाओ तुम जो अकेले, याद रखना कोई हर पल साथ चलता है।
सारा आदर और सारा जलाल और सारी महिमा अपने जीवते परमेश्वर को देती हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सीमा बहन, इस सुंदर सोलफुल सिंगिंग के लिए। मुझे मम्मी की याद आ गई आपकी आवाज सुनकर, और इतना सुंदर, इतनी खूबसूरती से आपने गाया। और हमारे संग सहभागिता करने के लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे और आपकी मिनिस्ट्री को बहुत बढ़ाए, बहुत बढ़ाए। और हम सब स्वर्ग में फिर उसके तोड़े जो हमको देंगे। मैं तो एक्साइटेड हो जाती हूँ कई बार कि कितना मिलेगा, इसलिए उस और काम करना है जितना कर सकते हैं हम लोग। आगे हम अब उदित अंकल, हमारे रेवरेंड उदित अंकल को बुलाएंगे, उदित सोना, जो कि मास्टर्स इन थियोलॉजी है। और मैं बहुत थोड़ा छोटा इंट्रोडक्शन उनको उनका दूंगी। अगर आपको चाहिए तो आप उनकी एक बुकलेट निकल सकती है, इतना काम उनने किया है अपनी सेवकाई में। तो मैं सारा कुछ तो नहीं बताऊंगी, बट बहुत शॉर्ट में आपको बताऊंगी कि वो सबसे पहले तो गॉड सर्वेंट है, परमेश्वर के दास हैं। और उसके बाद वो लेखक हैं, गीतकार हैं, प्रचारक हैं, शिक्षक हैं, अनुवादक हैं, प्रार्थना सहयोगी हैं, दान सहयोगी हैं। और बहुत कुछ वो अपनी मिनिस्ट्री में करते हैं। एट प्रेजेंट भी वो अपनी जगह पर नहीं है, वो इलाहाबाद में अभी रहते हैं, बट अभी गुड़गांव आए हुए हैं, जहाँ पर वो बाइबल सेमिनरी के बच्चों की क्लासेस ले रहे हैं। तो उनने अपनी सेवा जो शुरू की वो 1919 से लेकर वर्तमान में अभी भी इलाहाबाद बाइबल सेमिनरी में शिक्षा की सेवा देते हैं। और मैंने उनका नाम सिर्फ पापा और मम्मी से सुना था, और मम्मी बोलती थी कि उदित के जैसा सुंदर गाना कोई नहीं लिखता। और उनको बहुत उनके वर्ड्स जो थे वो बहुत टच करते थे। और कितना सुंदर अभी जो हमने गाना सुना वो भी उनके द्वारा ही लिखा गया था। और पापा कहते हैं कि अगर उदित अंकल के लिरिक्स और प्रभा आंटी की आवाज अगर मिल जाए तो फिर वो बेदारी की लहर ला देती थी जहां भी जाते थे इन लोग प्रचार करने के लिए, और वो आग फैला देती थी। तो आइए हम आज वो ही गाने सब सुने हैं, और आज हम उदित अंकल को भी सुनेंगे। और अब हम उनको अवसर देंगे कि वो आए और परमेश्वर के वचन से हमारे संग शेयर करें। थैंक यू सो मच उदित अंकल, ओवर टू यू। आप सबको जय मसीह की। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, लाउड एंड क्लियर आ रही। परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूं इस सुंदर मंच के लिए, जहां पर बहुत सारी मेरी बहनें हैं, बेटियां हैं, कुछ हमारी नए नए रिश्तेदार हैं जो रूहानी मेरी रिश्ते में आती हैं। परमेश्वर के वचन के कारण हम सब लोग जब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, सबके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और मैं सबसे पहले चाहता हूं कि कोई भी एक जन प्रेरितों के काम 9:32 से 43 तक पढ़े। लाइट दो यार। प्रेरितों के काम 9:32 से 43। मैं पढ़ दूंगी अंकल। ओके। प्रेरितों के काम 9, जो कि इंग्लिश में एक्ट्स है, 9th चैप्टर, 9वां अध्याय, और उसका 32nd वर्स से 43 एंड तक, 43rd वर्स तक। फिर ऐसा हुआ कि पतरस हर जगह फिरता हुआ उन पवित्र लोगों के पास पहुंचा जो लुदा में रहते थे। वहां उसे एनियास नामक लकवे का रोगी एक मनुष्य मिला, और 8 वर्ष से खाट पर पड़ा था, जो 8 वर्ष से खाट पर पड़ा था। पतरस ने उससे कहा, हे एनियास, यीशु मसीह तुझे चंगा करता है, उठ, अपना बिछौना बिछा। तब वह तुरंत उठ खड़ा हुआ। तब लुदा और शारोन के सब रहने वाले उसे देखकर प्रभु की ओर फिरे। याफा में तबीता अर्थात दौरकस नामक एक विश्वासिनी रहती थी। वह बहुत से भले भले काम और दान दिया करती थी। उन्हीं दिनों में वह बीमार होकर मर गई, और उन्होंने उसे नहलाकर अटारी पर रख दिया, इसलिए कि लुदा याफा के निकट था। चेलों ने यह सुनकर कि पतरस वहां है, 2 मनुष्य भेजकर उससे विनती की, हमारे पास आने में देर न कर। तब पतरस उठकर उनके साथ हो लिया, और जब वह पहुंचा तो वे उसे उस अटारी पर ले गए। सब विधवाएं रोती हुई उसके पास आकर खड़ी हुई, और जो कुर्ते और कपड़े दौरकस ने उनके साथ रहते हुए बनाए थे दिखाने लगी। तब पतरस ने सबको बाहर कर दिया और घुटने टेककर प्रार्थना की, और शव की ओर देखकर कहा, हे तबीता, उठ। तब उसने अपनी आंखें खोल दी और पतरस को देखकर उठ बैठी। उसने हाथ
उसने हाथ देकर उसे उठाया और पवित्र लोगों और विधवाओं को बुलाकर उसे जीवित दिखा दिया। यह बात सारे याफा में फैल गई और बहुतेरों ने प्रभु पर विश्वास किया। और पतरस याफा में शमौन नामक किसी चमड़े का धंधा करने वाले के यहाँ बहुत दिन तक रहा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ प्रेरितों के काम के लिए, जिसको लूका ने लिखा, और मैं इसको पावर गॉस्पेल कहता हूँ, सामर्थ का सुसमाचार। इस चैप्टर में बहुत सारी बातें लूका ने लिखी हैं। सबसे पहले वो शाऊल के हृदय परिवर्तन के बारे लिखता है, और सबसे मजेदार बात यह है कि जहां वो जा रहा था सताने, उसी के आसपास वो जाता प्रचार करता है। विरोधी उसे मारने के लिए षड्यंत्र रचते हैं। यरूशलेम वो आता जाता रहता है और यूनानी भाषा बोलने वालों को प्रचार करता था, उनसे विवाद करता था। और जैसा प्रेरित 1:8 में लिखा है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और यहूदिया और सामरिया और पृथ्वी के छोर तक गाओगे। यदि आप इसमें पढ़ेंगे तो ये पता चलता है कि वो यहूदिया, गलील और सामरिया, इतनी जगहों पे परमेश्वर का वचन लेके गया। और यहाँ पर हम देखते हैं 32 से 43 पद के बीच में कि यहाँ पर दो विशेष काम किए गए हैं पतरस के द्वारा। एक तो वो अनानियास को 8 वर्ष का जो बीमार था, उसको वो प्रचार करते समय चंगा करता है, और दोरकास जो मर गई थी उसको परमेश्वर की सामर्थ से फिर से जिलाता है। और मैंने इसके बारे में कभी ज्यादा अध्ययन नहीं किया था, लेकिन ये मेरा पहला प्रयास है। दोरकास के बारे में मैं स्टडी करी है, ये पहला मैसेज है, और मैं परमेश्वर से उसी में कई मैसेजेस मांगता हूँ। और ये मेरी फर्स्ट जो मैं रीडिंग और रिसर्च किया हूँ, उससे जो कुछ मैंने पाया वो शेयर कर रहा हूँ। उसके बाद फिर से मेरे को इसको पढ़ना है, और मैं प्रभु से 4-5 मैसेज मांगता हूँ एक जगह से। तो मुझको लगता है ये पहला मैसेज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और यहाँ पर हम एक चीज देखते हैं कि ये एक मॉडल है। दोरकास जो है बहुत सारी महिलाओं के लिए मिनिस्टर है, और उसकी जो मिनिस्ट्री है वो सचमुच में बड़ी सराहनीय है। और हम देखते हैं कि हमारे लिए प्रेरणा है। और जब उसके बारे में लूका लिखना शुरू करता है तो एक बहुत ही खूबसूरत बात हमको यहाँ पर मिलती है। 32वें पद में, 36वें पद में जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, याफा में तबीता अर्थात दोरकस नाम की एक विश्वासिनी। व्हाट अ टाइटल, एक विश्वासिनी। हम लोग सब अगर अपने जीवनों को देखें तो क्या हमारे लिए ये शब्द इस्तेमाल हो सकता है, ये एडजेक्टिव, एक विश्वासिनी या एक विश्वासी? इससे मुझे बहुत ही एक चैलेंज मिलता है कि क्या प्रभु मैं ऐसा विश्वास रखता हूं कि लोग मुझको मेरे विश्वास के लिए जाने। और यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर और भी जब मैं पढ़ रहा था तो उसमें प्रेरितों के 12:12 में ये लिखाया गया था कि जो विश्वासी परिवार होते थे उनके घर में प्रार्थना और दुआ होना, प्रार्थना तथा आराधना होना बहुत ही जरूरी होता था। और मुझे ऐसे घर बहुत ही खूबसूरत लगते हैं जहां प्रार्थना और आराधना होती है। लोगों को खुशी के साथ हम अपने घर में बुलाते हैं, सबके लिए जगह का प्रबंध करते हैं, उनको टाइम देते हैं, पैसा खर्चा करते हैं, पहुनाई करते हैं। ये एक विश्वासी परिवार की खूबसूरती है। आप अपने घर को जांचते चलिए कि क्या आपका घर दोरकास के घर के समान था। लूका विस्तार से दोरकास का परिचय नहीं देता है, लेकिन पद 36 जो है उसकी जिंदगी की सुंदरता को बताता है, जहां पर लिखा है कि वो बहुत से भले भले काम करती थी और दान दिया करती थी। एक भले नहीं लिखा है, भले भले, मतलब वो कंटिन्यूअसली अच्छे काम किया करती थी और कंटिन्यूअसली दान दिया करती थी। गरीबों की मदद तथा विधवाओं के लिए कपड़े बनाना, उनको अपने साथ रखना, उनके दुख दर्द को देखना, उनके लिए दुआ करना, उनकी आवश्यकता को पूर्ति करना, उसको एक आदर्श बनाता है। और मैंने एक टाइटल इसको दिया है, अगर आप लोग
खुश हो इस टाइटल से। एक घरेलू टाइटल मैंने उसको देने का प्रयास किया है, सुई धागा सेवकाई। सुई धागा सेवकाई, क्योंकि ये कपड़े बनाती थी, ये कपड़े सिलती थी और उससे वो सेवा करती थी। मैंने इसको टाइटल ये दिया है। और उसके में इसमें देखते हैं इसके बारे में, वो कितने वर्ष की थी, उसका समाज में क्या स्थान था, धनी थी कि गरीब थी, शादी की थी कि नहीं की थी, अकेली रहती थी कि परिवार में रहती थी, कुछ भी नहीं मालूम। लेकिन जब उसके बारे में वो सिर्फ इतना ही लिख देता है कि वो विश्वासिनी थी और भले भले काम करती थी, दान दिया करती थी, इतना सुनने के बाद और परिचय की क्या जरूरत है। किसी का मेरे को लगता है माइक ऑन है, प्लीज ऑफ कर दीजिए, अनम्यूट कर दीजिए। और ये बात मुझे बहुत आकर्षित करती है कि विधवाओं के बीच में वो सेवा करती थी। परमेश्वर का वचन कहता है और एक प्रकार से हमें एक सवाल करता है कि विधवाओं और अनाथों की सुधि नहीं ली जाती। आज भी जब हम कलीसिया में देखते हैं तो हम लोग देखते हैं कि ऐसी कोई सेवा हमको नहीं दिखाई देती है जहां पर कि विडोज लोगों के लिए मिनिस्ट्री की जा रही हो। अगर आपको मालूम है तो जरूर मेरे को बताइएगा। और हम लोगों ने यहाँ पर एक सेवकाई शुरू करी है जो परमेश्वर ने मुझे मिजोरम में दी थी। जब मुझे पता चला था कि एक स्टूडेंट की माँ जो है विडो है और डेली वेज वर्कर है और घर उनका टूटा हुआ है, वहां से लीक होता है उनका घर, उसको रिपेयर करने के लिए पैसा नहीं है, वो जंगल में जाती है, खेतों में जाती है, 350 रुपए कमाती है। और जब उस मैं ये बात सुना तो मुझे बहुत ही, मेरे दिल एकदम रो दिया कि ऐसी माँ जो है अपने बेटे को मिनिस्ट्री में भेजिए। और वो लड़के ने हिंदी में लिखा, मिजोरम की जो ये लड़का था हिंदी में लिख रहा था, वो एग्जाम लिखता था और बेस्ट लिखता था। मैं उनकी माँ को सल्यूट करता हूँ। और फिर मैंने उससे पूछा भी कि तू और कितनी ऐसी माँ है जो डेली वेज वर्कर है। उन्होंने बताया 5। और उसी समय मैं पढ़ रहा था मत्ती 6, जहां पर लिखा है जंगल के शोषणों को देखो। तो प्रभु ने एक नाम दिया, वाइल्ड फ्लावर मिनिस्ट्री। बढ़िया लगता है ना सुन के, वाइल्ड फ्लावर मिनिस्ट्री, शोषण के लिए कहा गया। और प्रभु ने चाहा तो हम लोग की एक अभी 2-3 मीटिंग हो चुकी है हमारे विडोज मिनिस्ट्री की। और अभी लास्ट में हमारी एक मीटिंग हुई थी कोरबा में, जहां पर 40 विडोज आई थी 4 चर्च से। हमने परमेश्वर का वचन दिया। हमारी बहन यहाँ विनीता है, उसने रूथ की पुस्तक से विडोज के बारे में किया और उसके बाद 2-3 लोगों ने और प्रचार किया और हमने उनको बढ़िया से खाना खिलाया। हम चाहते थे खुश हो जाए माँ लोग, हमारी बेटियां, और हमको बहुत अच्छा लगा। और हमारे पास अभी 110 विधवाएं हैं। एक हमारे गांव में है जो बहुत गरीब है, राजनांद गांव में है। वहां पर मैंने देखा एक चर्च में जहां बोलने गया था, ये वो विधवाएं हैं इसमें से कई लोगों को घर से निकाल दिया है, प्रॉपर्टी से वंचित कर दिया है। वो मसीह मंदिर चर्च में आती जाती हैं, तो मैं उनसे भी मिला। और जब मैंने उनको बोला आई लव यू मामा, तो उसमें से बहुत लोग रोने लगे। तो वी ऑल हैव टू टेल दिस पीपल, दिस विडोज, कि आई लव यू मामा। हो सकता है कि आपकी माँ भी ऐसी होगी, आपको आई लव यू, रियल में लव यू बोलना जरूरी है उनके लिए और उनकी सहायता करना जरूरी है। आप अगर आज ज्यादा इंटरेस्टेड हैं तो आप देविका से मेरा नंबर ले लीजिए, और अगर आप उनकी सहायता करना चाहती हैं तो आपका वेलकम है। यदि आपके जगह में हम लोग आ सकते हैं उनसे मिलने के लिए तो विल ट्राई टू कम। इस सेवकाई को बढ़ाना है। अभी 2 साल के बाद मैं छत्तीसगढ़ वापस लौटने वाला हूँ और मैं चाहता हूँ कम से कम छत्तीसगढ़ में अलग अलग शहरों में जाके हम इन विधवाओं के पास मिलना है, उनको बोलना है लव यू मम्मी, उनके लिए दुआ करनी है और उनके साथ बैठ के खाना खाना है। तो मैं आज इस मंच के माध्यम से आप सबको रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप हम लोग की ये सेवकाई के लिए प्रार्थना करिए। प्रभु का बहुत धन्यवाद आज के इस समय के लिए। और हम देखना चाहेंगे 3 बातों को जिसके विषय में मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि विश्वास को प्रमाणित करने के लिए कार्य का प्रमाण चाहिए। If you want to prove your faith, you have to show it by work, because faith without work is dead. कर्म बिना विश्वास मृत है।
हम देखते हैं दोरकास को, जिसका ये हिब्रू नाम था और तबीता उसका नाम ग्रीक का नाम था। शी वॉज अ बिजनेस लेडी। ये बहुत ही अजीब बात लगती है कि हम लोग को हमारे अपने समुदाय में बिजनेस बिलीवर्स नहीं दिखते हैं, बिजनेस करने वाले बिलीवर्स। ये आप लोगों की चुनौती है। जॉब में तो दिखेंगे बिलीवर्स, लेकिन बिजनेस करते हुए तो मैं मन मन में सोचते रहता हूँ कि प्रभु कोई बिजनेस देंगे क्या आप 2 साल के बाद जब मैं कोरबा जाऊंगा तो कितना अच्छा होगा कि हम लोग कोई ऐसा बिजनेस करें और उसे सपोर्ट करें। सुई बहुत ही छोटी चीज है, लेकिन वो कितने बड़ी बड़ी चीजों को सीलती है। एंड गॉड यूज द थ्रेड एंड नीडल मिनिस्ट्री। बहुत छोटा काम, स्किल्ड वर्क था वो, उसको उसके पैसे मिलते थे और उसमें वो दान करती थी। ये कितनी बड़ी चुनौती है। उसके काम से हम पहचानते हैं कि उसका विश्वास कहता था। 3639 पद में लिखा है ना, भले भले काम और निरंतर दान करती थी और कुर्ते और कपड़े बनाती थी। आपका पैसा कहां जाता है? वेयर इज योर मनी गोइंग? गॉड इज नॉट इंटरेस्टेड इन व्हाट यू गिव, ही इज इंटरेस्टेड इन व्हाट यू कीप। प्रभु इस बात में रुचि नहीं रखता है कि आप कितना दिए हैं, वो इस बात में रुचि रखता है कि आपने उसमें से कितना अपने लिए रख लिया है। व्हाट इज द शेयर ऑफ गॉड इन योर मनी? परमेश्वर का क्या हिस्सा है आपके पैसे में? हम देखते हैं यहां हमारी एक मॉडल है, ये दोरकस। ये एक छोटी सी सेवकाई करके इतने बड़े नाम को वो पाती है। शी बिकेम फेमस just because of this thread and needle ministry and the business she did by selling the clothes and helping the widows. दूसरी बात, हमने यहां पर इसकी मौत देखी है, दोरकस की मौत। हर किसी की मृत्यु लिखी गई है। सेकेंड थिंग, वर्स 37, एवरीवन्स डेथ इज रिटन। कोई भाग नहीं सकता। मैं एक बड़ा आश्चर्यजनक बात मेरे दिमाग में आई एक दिन, जो मैं अपनी वाइफ से शेयर कर रहा था। मान लो, ध्यान से सुनना, मान लो कैलेंडर में किस दिन मेरी डेथ होगी, मान लो पहले से लिख देते हैं, और मान लो उसका टाइम पहले से लिख देंगे, तो क्या होगा? अगर आपके कैलेंडर जो आपकी दीवार में टंगा है, वहां पर रेड मार्क में लिखा होगा कि इतने दिन को, इतने महीने में, इस महीने में इतने तारीख को और इतना बजे आपका फेयरवेल होएगा इस दुनिया से। अरे क्या होगा? क्या क्या चीज की एडवांस बुकिंग होगी, कहाँ कहाँ ग्रेवयार्ड होगा, क्या क्या खर्चा करना, कैसा कैसा होगा। डर लगता है। मैं प्रभु को धन्यवाद, इसको गुप्त रखा है उसने, कि हमारी मौत, हमारी तारीख और हमारे समय को परमेश्वर ने गुप्त रखा है। हर किसी की तारीख और हर किसी का समय निश्चित किया गया है। लेकिन यहाँ पर जब लूका लिखता है दोरकास के बारे में, तो मैं एज ए राइटर जब सोच रहा था इसके बारे में, इसने इतनी अच्छी बात लिख दी 36 पद में, और उसके बाद तुरंत उसके बाद 37वें पद में लिख दिया, उन्हीं दिनों में वो बीमार होकर मर गई, उन्होंने उसे नहलाकर अटारी पर रख दिया। एज ए राइटर मेरे को डाइजेस्ट करते नहीं बनता है। यू आर अप्रिशिएटिंग समबडी एंड ऑल ऑफ अ सडन यू से दिस बिकेम सिक एंड ही डाइड, शी डाइड। ये मतलब एज ए राइटर में ऐसे ज्यादा जंप करना और इस तरीके से एक कंडीशन से इमीडिएटली, एक बहुत अच्छे कंडीशन से एकदम दूसरे कंडीशन, अपोजिट कंडीशन पे ले आना, मैं एज ए राइटर इसको एडजस्ट नहीं कर पाता हूँ, अडॉप्ट एक्सेप्ट नहीं कर पाता हूँ। लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि लूका ऐसे लिखता है, एक ही पद के अंतर में एक तरफ उसकी प्रशंसा कर रहा है, दूसरी बात उसके मौत के बारे में लिख रहा है। और हम देखते हैं कि इतनी अच्छी महिला है। एक सवाल आता है, जब अच्छे लोग मरते हैं, हम लोग बोलते हैं यार ये तो इतना अच्छा था, इसकी डेथ क्यों हो गई? हमारे कोरोना के टाइम में 4 बहुत अच्छे लोग हमारे कंपाउंड के, एक तो डॉक्टर अतुला थी, थियोलॉजी की प्रोफेसर थी, बहुत अच्छे, बहुत प्यार करने वाली,
उसके बाद एक दूसरा सैम मकासरी करके हमारा एक स्टूडेंट था जो फैकल्टी बन गया था, बहुत ही सीधा साधा लड़का। उसके बाद शमीम नाम का एक मुस्लिम ड्राइवर था जो 24 घंटे कभी भी उसको बुलाओ वो हेल्प करने के लिए आता था। उसके बाद सुनील नाम की एक बहन थी। ये चारों की डेथ कुछ ही दिनों के अंदर में हो गई और हमारे सामने यही सवाल था, ये इतने अच्छे लोग क्यों चले गए? तो उसी तरीके से लोगों के दिमाग में ये बात भी आई होगी कि ये दोरकास इतनी अच्छी थी, ये इतनी जल्दी मर गई। सवाल आता है कि क्या किसी ने पाप किया? क्या इसने पाप किया? क्योंकि वचन कहता है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। तो हम लोग सोच सकते हैं, लेकिन बात ऐसी नहीं थी। हर बात मिलके भलाई को उत्पन्न करती है और प्रभु यहां पर एक विशेष अभिप्राय के लिए दोरकास को इस कंडीशन पे लाता है कि उसकी मौत हो जाती है। और हम देखते हैं कि किसी भले उद्देश्य के लिए परमेश्वर उसकी मौत होने देता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे उसने याईर की बेटी को जिलाया, लाजर को जिलाया और यीशु मसीह खुद जी उठा, अपने को बोला मैं पुनरुत्थान। उसका एक और उदाहरण पतरस के थ्रू उसने दिया कि मैं अपने पीछे चलने वाले अनुयायियों को भी ये पावर दूंगा कि वो जो है मृत्यु से भी उनको जीवन में लाने की क्षमता रखें। और यहाँ पर पतरस को देखते हैं कि वो दोरकास को जिला देता है। तीसरी और आखिरी बात, परमेश्वर की सेवा में सबके लिए जगह है। डोंट थिंक दैट past theological students or special skilled people or talented people are only used by God। ऐसा कभी नहीं सोचना कि केवल पादरी साहब या वरदान प्राप्त किए हुए लड़के या लड़कियां या थियोलॉजी पढ़े हुए लड़के लड़कियां ही प्रभु के लिए इस्तेमाल होते हैं। आप सब यहां जितने हैं, यू ऑल आर इन दैट प्लान, यू ऑल आर नीडेड। आप सबकी जरूरत है प्रभु को, आप सबको वो इस्तेमाल करना चाहता है। एक बहुत ही खूबसूरत बात यहाँ पर हम लोग देखते हैं। मैं 6 बातें यहाँ पर देख रहा हूं जहां जिनके बारे में यहाँ पर लिखा गया है। ये सब को प्रभु जो है अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। हम देखते हैं सबसे पहले दोरकास, उसकी सुई धागा की सेवकाई है, कपड़े बनाती है, बेचती है, प्रभु को दान देती है। तो उसके बाद कुछ महिलाएं यहाँ पर दिखाई गई जो उसके साथ संगति रखती थी, देखभाल करती थी। उसके बाद हम देखते हैं कि 2 लोग पतरस को बुलाने के लिए भेजे गए। उसके बाद हम देखते हैं चौथी बात, पतरस जो प्रभु की सामर्थ्य से दोरकास को जिलाने के लिए वहां पर आया। हम देखते हैं यहाँ पर विधवाएं हैं जो दुख में शामिल होने आई। उसके बाद हम देखते हैं कि 6 पवित्र लोग हैं जो प्रभु के काम को देखने और प्रशंसा करने आए, प्रमोशन करने आए। तो परमेश्वर जो है एक टीम मिनिस्ट्री के रूप में काम करता है। गॉड्स वर्क इज नॉट वन मैन मिनिस्ट्री, वन वुमेन मिनिस्ट्री। कभी भी ऐसा नहीं सोचिए या मिनिस्ट्री को ऐसा नहीं देखिए कि एक ही आदमी से सब कुछ होता है। इट्स नॉट पॉसिबल। गॉड यूजेज अ टीम, इसलिए उसको 12 लोगों की जरूरत थी ताकि दुनिया को उलट पुलट कर दें। हम लोग सब अलग अलग लोग हैं, अलग अलग नेचर के लोग हैं, अलग अलग काम के लिए चुने गए हैं, अलग अलग जगह में चुने गए हैं। आपको किसी को कलीसिया में काम करने के लिए चुना है, किसी को कलीसिया के बाहर काम करने के लिए चुना है। एवरीबॉडी इज इन्वॉल्व, यू ऑल आर प्रेशियस इन द साइट ऑफ द लॉर्ड। यशाया में लिखा है कि तुम मेरे लिए प्रतिष्ठित हो। आपके नाम के साथ लिखा यू आर प्रतिष्ठित, यू आर स्पेशल, यू आर प्रेशियस, आई नीड यू। प्रभु चाहता है यू कैन गिव एनीथिंग, जो कुछ भी। कई वो लोग बोलते हैं कि मैं क्या दूं प्रभु को। आज हम लोग आज सुबह एक गाना सुन रहे थे जो आप लोग भी जानते हो, शुक्रिया शुक्रिया क्या ला सकता हूं। ये गाना जानते हैं ना, क्या दे सकता हूं, क्या ला सकता हूं। भैया तेरे पास बहुत कुछ है देने के लिए, बहुत दे सकता है। ये गाना कौन लिखा, मेरे को थोड़ा सा तकलीफ हो गई आज सुनते सुनते। क्या नहीं दे सकता तेरे पास? 5 रोटी 2 मछली नहीं है क्या? तेरे पास 2 दमड़ी भी तो है, तेरे पास नाव भी है देने के लिए, तेरे पास घर घर भी है। अरे जब जक्कई जैसे
लोगों के घर प्रभु जा सकता है, तो हम लोग तो जगह से थोड़ा कम ही है ना। तो प्रभु हमारे घर क्यों नहीं आ सकता है? तो क्या नहीं दे सकता है भाई। लेकिन वो गाना ऐसे लिख दिया, तो मैं ऐसे मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं थोड़ा सा सीरियस हो गया उसको सोच के। यार प्रभु ने हमको इतना दिया, फिर मैं क्यों ऐसे बोलूं कि मैं क्या दे सकता हूँ? जो भी है मेरा तू ले जा। अपने बेटे को नहीं दे सकती है ना, आप हन्ना नहीं बन सकती हो, शमूएल को नहीं दे सकती हो प्रभु को, तो मूसा की बहन नहीं बन सकती, उसको संभाल के ले जा, कोई ना कोई राजकुमारी उसको ले लेगी कहीं ना कहीं से। तो कई चीजों को हम देखते हैं बाइबल में अलग अलग तरीके से प्रभु यूज करता है। तो परमेश्वर की जो ये सेवकाई है, ये जो है, इसमें सब के लिए जगह है। और ये कितनी खुशी की बात है। हम दुनिया में जब जॉब ढूंढते हैं तो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, लेकिन प्रभु की सेवा में कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। यू आर नॉट डिस्क्वालीफाइड, इवन यू आर नथिंग। डोंट, आप ये नहीं सोचना कि हम लोग गाना लिखते हैं, गाना गाते हैं, प्रचार करते हैं, दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, बहुत स्पेशल है। नो 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 नो, इट्स नॉट लाइक दैट। सब कोई जो दुआ करता है चाहे नहीं करता है, बाइबल पढ़ता है चाहे नहीं पढ़ता है, वो तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो नहीं पढ़ता है ना। जो दो बेटे थे उसमें से कौन सा बेटा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया? एक जो चला गया था घर को छोड़ के, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि उसका सेलिब्रेशन हुआ। और बड़ा भाई जलन के मारे बोल रहा, मेरे लिए एक भी बछड़ा नहीं कटा, एक भी बकरा नहीं कटा, तो यहाँ पर अभी सब गड़बड़ करके आया, पैसा खर्चा करके आया, उसके लिए तुम सेलिब्रेशन कर रहे हो। अरे भैया, उसी को तो प्रभु चाहता है, जो दूर चला गया उसके लिए बड़ा सेलिब्रेशन होगा। पास में हो तो सेलिब्रेशन का मालिक है, उसके लिए तो कभी भी अरेंज कर सकता है आपके लिए। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर का कार्य जो है, ये हमेशा एक टीम मिनिस्ट्री से होता है। और वचन कहता है, जब हम ये सोचते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, वहीं पर आपके लिए वचन कहता है, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। प्रेरित एक कार्ड में सामर्थ देना शुरू हुआ और पृथ्वी के छोर तक गवाह बने। आज हम लोग इस स्क्रीन के माध्यम से एक दूसरे के लिए गवाह हैं। हम एक दूसरे के साथ प्रभु की आराधना कर रहे हैं। और हम देखते हैं पद 40 में वो प्रार्थना की सामर्थ देता है। मेरे 40 साल की सेवकाई के अंदर इतनी सफलताओं के बाद, इतने गाने लिखने के बाद, इतने ट्रांसलेशन, थियोलॉजिकल एजुकेशन, सब कुछ करने के बाद, मैं अपने रिटायरमेंट के बाद एक चीज को देखा, तुम प्रार्थना में बहुत कमजोर है। तो मैंने 2 दिन के उपवास को अपने जिंदगी में जोड़ दिया है। बुधवार और शुक्रवार को उपवास करो, तो उससे प्रभु बहुत बड़ी बड़ी सेवकाई दे रहा है। आपको मैं उत्साहित करना चाहूंगा कि प्रार्थना और उपवास करिए और रेवलेशन देखना उसके बाद कि प्रभु कैसे चीजों को प्रकट करता है। मैं खुद ही चौंक जाता हूं कि ऐसे ऐसा पॉइंट कैसे बोलता है प्रभु तू मेरे को। मैं तो कोई एकदम बड़े स्पेशल टाइप का स्पीकर नहीं हूं, मैं तो अभी भी सीख रहा हूं। गाने में तूने ज्यादा मेरे को इस्तेमाल किया, अभी इस फील्ड में भी ले आया है। जब मैं मिनिस्ट्री में आया तो म्यूजिशियन बन के आया, अब मेरे को लग रहा है कि जब मैं वापस जा रहा हूँ तो एक स्पीकर बन के या एक वक्ता बन के तू मेरे को ले जाना चाहता है। उस चीज को ज्यादा जोड़ रहा है। पिछले 4 साल से मैं देख रहा हूँ, जितना गाने मैंने नहीं लिखे उतने सरमन लिख डाले हैं, उतने प्रभु का वचन का प्रचार करने का मौका मिल गया। तो ये मेरे को लगता है कि परमेश्वर ये सब क्यों देता है। इफ यू आर विलिंग टू डू समथिंग, ही विल गिव यू द अपॉर्चुनिटी, है ना। अगर आप चाहेंगे कुछ करना, तब परमेश्वर जरूर से आपके टेस्ट का मिनिस्ट्री दे देगा आपको। लेकिन आओ तो सही सामने, अपनी इच्छा को तो दिखाइए आप। तो हम देखते हैं कि प्रभु आपकी प्रार्थना को सामर्थी बनाता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। यू आर द मदर्स, यू आर द वर्ल्ड बिल्डर्स। आप दुनिया को बनाने वाली मम्मी हैं, आप शेप देने वाली मम्मी है अपने बच्चों को। आप घर को एक आकार देती है, जो आपके पास बहुत पावर है। आपकी दुआएं जो है दुनिया को हिला देती हैं। हम चाहते हैं ऐसी जितने लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं सब ऐसी वाली मदर बने, क्योंकि आपकी प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है।
जब हमारा विश्वास मजबूत होगा तब प्रभु कहेगा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। जब मैं इसकी जिंदगी को देख रहा था, दोरकास की तो विश्वासी नहीं थी। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन विश्वासी से हुआ है। तो मैं इसको अपनी तरफ से एक डायलॉग बोल रहा था, हे दोरकास तेरे विश्वास ने तुझको जिंदा किया है। हम लोग जितने लोग हैं यहाँ पर, अगर हम विश्वासी हैं, हमको लग रहा है कि हम लोग को एक मौत की तरह जीवन जी रहे हैं, तो वो बोलेगा आपको, अगर आप विश्वास करेंगे, तेरे विश्वास ने तुझको जिंदा किया है। अभी जो हमारी बहन गा रही थी गाना, मुझे नहीं मालूम ये गाना प्रभु मुझको क्यों दे दिया। मैं इस लायक नहीं हूं कि मेरे को ऐसा गाना दे। और मैं इस गाने को गाने के समय में वो भाभी की याद आई जाती है मुझको, क्योंकि भैया मुझको बताते थे कि तेरी भाभी इसको बहुत चाहती थी तेरे गाने, है ना। और हम देखते हैं कि जब प्रभा दीदी इस गीत को गाती थी तो लोग रोने लगते थे। प्रभा दीदी मुझको एक बार बताई थी कि एक प्रोग्राम में मैं गा रही थी, मेरे बाजू में बिशप बैठा था, वो रो रहा था। फिर मैं बोला प्रभु मैं क्या चीज हूं, तो क्यों दिया इतनी बड़ी चीज मेरे को कि मेरे गाने से ऐसे से होता है। आज सुबह के प्रोग्राम में एक गाना हम लोग गवा था, खूबसूरत है मजीद तू किस कलम रंग से लिखूं। और उसके बाद से बहुत सारे लोग मेरे को हाथ मिलाने लगे। ये गाने के बारे में सब लोग जानते हैं, लेकिन उनको नहीं पता था कि प्रभु ने ये गाना मुझे दिया है, क्योंकि मुझे म्यूजिक डायरेक्टर ने मना किया था तो अपने मुंह से नहीं बोलेगा। मेरे सामने ये बैन लगाया गया था मेरी मिनिस्ट्री में कि जब रेडियो मिनिस्ट्री में मेरे गाने की रिकॉर्डिंग होती थी तो उस समय जब प्रोग्राम दिया जाता था तो मेरा नाम नहीं लिया जाता था। मैं बहुत गुस्सा हो जाता था, लेकिन आज इस बात को समझता हूं कि इन गानों से प्रभु को महिमा मिली है और मैं पीछे रहना चाहता हूं। प्रभु मुझको घटा और तू बढ़ जा। तो प्रभु का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। आज जब उसकी जिंदगी को देखते हैं तो अपने हाथों को देखिए, क्या आपके हाथ दोरकास की तरह हैं? क्या आपके हाथ दोरकास के हाथ की तरह हैं? क्या आपका घर दोरकास के घर की तरह है? क्या आपका काम दोरकास के काम की तरह है? क्या आपका विश्वास दोरकास के विश्वास की तरह है? आप अपनी तुलना करिए दोरकास से कि आप और दोरकास में क्या अंतर है। और यदि अंतर है तो ये सोच के मैसेज को नहीं सुनिए कि चलो एक मैसेज हमने सुन लिया दोरकास के बारे में। अगर आपको परमेश्वर का वचन कुछ करने के लिए प्रेरित नहीं करता है, देन यू आर नॉट अ गुड लिसनर। वचन पर चलने वाले बनो, न केवल सुनने वाले। याकूब 1:22 में लिखा है। तो परमेश्वर आज जब दोरकास को आपके सामने लाया है, आप फिर से उस रेफरेंस को पढ़ना और प्रभु से मांगना कि प्रभु मुझको दोरकास बना, मुझको विश्वासिनी बना, मुझको तेरे भले काम करने के लिए तैयार कर। मैं ज्यादा से ज्यादा तेरे लिए दान कर सकूं, जहां भी पैसों की जरूरत है, जहां भी दान की आवश्यकता है, मैं बढ़ के दे सकूं। प्रभु का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं और अपनी बेटी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं आज का मौका देने के लिए। ये एक बहुत बड़ा ऑनर है मेरे लिए कि इतने सारे लोगों के बीच में प्रभु ने वचन सुनाने का मौका दिया। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आज से आप दोरकास बन जाइए, मुझे बहुत खुशी होगी और आपको भी बहुत खुशी होगी। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आमीन। आमीन। थैंक यू सो मच अंकल। और हम लोग सब कोशिश करेंगे और एक अपना डेली लिखेंगे शायद सुबह उठकर कि हमने डॉर्कस की कौन कौन सी क्वालिटीज को इम्बाइब करने की कोशिश की। शायद सुई धागा टाइप मिनिस्ट्री इतना एनकरेजिंग था कि छोटी सी चीज से हम लोग कितना कुछ कर सकते हैं। तो हमको जितने टैलेंट प्रभु ने दिया है, मैं प्रार्थना करती हूँ कि हम में से हर एक कोई उस टैलेंट को वेस्ट ना जाने दे और उसको खूबसूरती से उसको इस्तेमाल करे। मेरी भी एक बहुत बड़ी टेस्टमनी है, कभी मैं आपको बताऊंगी कि मैंने कैसे इस मिनिस्ट्री में पार्टिसिपेट की। मेरे को मतलब कुछ पता भी नहीं था ये कैसा होने वाला है, या मेरे को कभी ये बोलेंगी अंजू सिस्टर कि तुम हिंदी मिनिस्ट्री लीड करना। मेरे सिर्फ मन में इच्छा थी कि मुझे कुछ करना है और परमेश्वर ने उसको ऑनर किया। तो वही अंकल ने भी बोला कि अगर तुमने इच्छा करी है, रखी है, तो प्रभु जरूर तुमको ऑनर करेगा। आइए अब हम टेस्ट मनी सुनेंगे हमारी
बहन एस्तर पटनायक से, और एक्चुअली वो मेरी कजिन है। और हम दोनों में एक चीज कॉमन है कि हम दोनों पंगा परिवार से हैं, दूसरा कि हम दोनों छत्तीसगढ़ से हैं, तीसरा हम दोनों के दो दो बेटे हैं, उसकी एक बेटी एक्स्ट्रा है, उसको एक्स्ट्रा बोनस दिया प्रभु ने। और हम दोनों प्रभु यीशु मसीह से प्यार करते हैं, सबसे बड़ी चीज वो है। और लास्ट चीज ये है कि हम दोनों बैंगलोर में रहते हैं। तो ओवर टू यू एस्तर। थैंक यू अक्का। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने एक मौका दिया मुझे गवाही देने के लिए, और देविका अक्का के लिए भी धन्यवाद करती हूँ कि उसने प्रोत्साहित किया कि मुझे गवाही दे कर। तो थैंक यू सो मच। मैं शुरू करूंगी कोविड के समय का, 2021 कोविड के समय का। मुझे एक सपना आया था कि मैं बैंगलोर से हैदराबाद जा रही, वो रोड आया और किस कार में जा रही हूँ, और मैं और मोहन जा रहे कर आया, और बाकी सब अंधेरा था। पहले कि मैं मोहन को दूसरे दिन बताई कि ऐसा है, तो फिर मोहन बोला कि शायद हम शिफ्ट हो जा रहे हैं हैदराबाद में। बोली नहीं, मुझे शिफ्ट नहीं होना वहां पर। मैं बैंगलोर में बहुत अच्छी हूँ। तो फिर कुछ दिनों के बाद प्रेयर प्रेयर हम मैं प्रेयर ग्रुप में थी, तो एक बहन ने मेरे पर एक गवाही दी थी, मतलब प्रोफेसी की थी कि साम्स 124:7 इस जाल में फंसे उस पक्षी के जैसे थे जो फिर बच निकला हो। जाल छिन भिन हुआ और हम बच निकले। तो बहन ने तो कहा था, लेकिन मेरे समझ में कुछ नहीं आया था, तो मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। मैंने ठीक है, देखा जाएगा, बात की बात है, ये क्या वचन है, मेरे तो समझ में नहीं आया, ठीक है कर। फिर हम लोग तब मुझे बाद में पता, जब मई के समय में मेरे जेठ की तबीयत खराब हुई और उनको कोविड हुआ था, तो उनकी डेथ हो गई उस समय। तो हम लोग रात के समय, हम उसी दिन रात के समय हम लोग गए हैदराबाद, और जैसे मैंने सपने में देखा था वैसे ही हम लोग रात के समय में निकले, और वही कार में निकले, और मैं और मोहन थे, पीछे बेटी थी। तो वो सेम सपना मेरे को जो था, देखी मैं वही सपना मेरे को दिखाई दिया। और हम लोग वहां गए, सब कार्यक्रम करके फिर वो परिवार को फिर हम लोग सब बैंगलोर लेकर आए। उस समय तक मोहन को बुखार हो गया था, और वहां पर हमने टेस्ट नहीं कर पाया, क्योंकि हम जानते थे कि मोहन को अगर टेस्ट कराएंगे तो उसको कोविड पॉजिटिव आएगा कहकर। तो फिर हमने नहीं करवाया, और हम वापस बैंगलोर आए। और उस समय हमने सब अपने प्रेयर ग्रुप में सब को भेज दिया था कि प्रेयर करने के लिए। और आप विश्वास नहीं करोगे कि कोई भी पुलिस वाला हमको पकड़ा नहीं, क्योंकि एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहे थे, तो कोई भी पुलिस वाला पकड़ा नहीं। और हम वापस भी आए तो एक पुलिस वाला पकड़ा, लेकिन हम लोग वापस बैंगलोर के पास ही में थे, तो उसने कहा जाने दिया, तो हम लोग वापस आ गए। और 3-4 दिन के बाद भी उसका, मोहन का बुखार कम नहीं हुआ, तो फिर उसको हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल ले जाकर डॉक्टर को दिखाए, तो डॉक्टर ने एडमिट कर दिया। डॉक्टर ने एडमिट किया। और कोविड के समय में हम एक दूसरे को, हम बात नहीं कर सकते थे, मिल नहीं सकते थे, कुछ नहीं होता था, तो हमको इंफॉर्मेशन कुछ नहीं मिलता था। अचानक से एक दिन उसको आईसीयू में ले गए। ये तो तब हमको मैसेज मिला कि हाँ आईसीयू में भेज रहे हैं कर। तो लेकिन आईसीयू में अभी तक तो ठीक हो गया था, वो अभी डिस्चार्ज होने जा रहा था, आईसीयू में क्यों भेज रहे हैं कर। तो कोविड के समय में कुछ कह नहीं सकते, हम किसी को कुछ बोल नहीं सकते। तो मैंने सब लोग, सबको, जितने मेरे प्रेयर पार्टनर्स थे, सब लोगों को प्रेयर रिक्वेस्ट भेज दिया, हमारे पास्टर को भी। तो पास्टर हमेशा ये बोलते थे कि तुम हमेशा पॉजिटिव बोलो, जो कुछ भी तुम बोलते हो हमेशा, तुम्हारे वर्ड्स हैव पावर। तो तुम जो कुछ भी बोलते हो हमेशा पॉजिटिव बोलो। तो मेरे को जितने मैसेज आते थे, जितने भी फोन कॉल्स आते थे, सबको मेरे को ये बोलना पड़ता था कि मोहन आईसीयू में है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो मेरे को ऐसा लगा कि मैं नेगेटिव बात कर रही हूँ, तो फिर मैंने कहा नहीं, मेरे को पॉजिटिव बोलना। तो मैंने अपना वर्ड्स चेंज किया, कहा कि वो आईसीयू में है, आप उसके लिए दुआ करो कि वो पूर्ण रूप से चंगाई पा सके। तो मैंने ऐसे बदला, और मुझे एक, जब भी मैं प्रेयर करती थी तो एक आत्मा में एक शांति थी कि नहीं, मोहन जरूर वापस आएगा। और वो विश्वास जो था वो और भी आगे बढ़ता था। तो कभी कभी डॉक्टर्स बोलते थे कि नहीं, अभी ये सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है, अभी ऑप्शन ही नहीं है काकर।
तो उस समय क्या ऐसा लगता था कि नहीं, परमेश्वर ये क्या, तू ये क्यों ये वाला बता रहा है, कर ये मेरे को ये न्यूज़ नहीं सुनना था। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने ऐसा परिवर्तन किया कि हर एक सिचुएशन में उसने मेरी मेरी सहायता का हाथ रखा। और जहाँ कहीं भी, हर एक देश विदेश में उसके लिए प्रार्थनाएं होना शुरू हो गई थी। और सीएमसी वेल्लूर से डॉक्टर्स, अपोलो डॉक्टर से कांटेक्ट करते थे कि क्या मेडिसिन दे रहे, क्या कर रहे, क्योंकि हम लोग को इंफॉर्मेशन नहीं मिलता था। लेकिन डॉक्टर्स वहां से इंफॉर्मेशन लेकर, सीएमसी डॉक्टर्स हम जानते हैं उनको, और वो हमको मैसेज करते थे। तो उन्होंने कहा कि अभी उन लोग अभी कोई चांस नहीं है, बहुत लास्ट चांस नहीं है, उसको इक्मो करेंगे, वही एक है। आ, उस अब वो बचेगा नहीं मेरे ख्याल से। तो अब उस समय मेरी तो मैं तो, मेरा दिल बैठ गया था। तो मैं प्रेयर कर रही थी, तो मेरे को एक गाना बहुत हमेशा बात कर रहा था कि whom report you believe, you believe in the God's report. तो मैं, मेरे से हमेशा हर एक प्रेयर करती थी तो वचन और गाने मुझसे बात करते थे, मतलब बात करते थे कि नहीं, परमेश्वर तेरे पति को लेकर आएगा, तो वो आगे आएगा। तो जब भी मैं डाउन होती थी, मेरे बच्चे बोलते थे नहीं मम्मी, डैडी वापस आ रहे हैं, आप चिंता मत करो। तो मेरे को ऐसा लगता था, हाँ रे, मेरा विश्वास कहाँ गया था, इसके पास, बच्चों के पास इतना विश्वास है, लेकिन मेरा विश्वास कहाँ गया। तो मैं फिर उल्टा प्रेयर करना शुरू की। और मैं फिर डॉक्टर ने कहा कि नहीं, हम हॉस्पिटल बढ़ लेंगे। हॉस्पिटल जाने तो मेरे को मैं प्रे की, तो मैं बोली कि हॉस्पिटल बदले कि नहीं बदले, क्योंकि उन लोग मेरी हाँ बोलना करवा रहे थे। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है, मैं प्रियंका का बताती हूँ। तो मुझे फ्रीडम आया वर्ड। तो मुझे लगा फ्रीडम कहाँ का, हॉस्पिटल का फ्रीडम या इस वर्ल्ड का फ्रीडम, मतलब वो इस वर्ल्ड से जा रहा है या हॉस्पिटल से निकल फ्रीडम मिल रहा है उसको। मुझे कंफर्मेशन चाहिए। तो एक बहन, उसी समय एक बहन जया का फोन करके बोली कि मेरे को कुछ हार्ट आया है, क्या है हार्ट, उसका हार्ट कोई प्रॉब्लम है क्या है करके। तो मैंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, हार्ट कोई प्रॉब्लम नहीं है, हार्ट को हिंदी में हृदय बोलते हैं। और ये बात वो सिस्टर को नहीं मालूम था कि हॉस्पिटल चेंज कर रहे हैं, और वो हॉस्पिटल का नाम नारायणा हृदयालय है। तो वो कंफर्मेशन मेरे को मिला कि हाँ, हार्ट मतलब हृदय है और उसको चेंज करना। तो मैंने कहा कि हाँ ठीक है, चेंज कर दो। तब तब उन्होंने चेंज किया। और उस समय हमेशा ये एक पास्टर, हमारे पास्टर ये बोलते थे अलाइजा का, हमेशा ये पूछो कि अलाइजा जैसे प्रेयर किया कि एक बादल तुम्हें दिखाई दिया, एक छोटा सा बादल दिखाई दिया, उसके बाद जो वर्षा हुई, उस वो वर्षा हमेशा अकाल को ही मिटा दिया। उस तरह से तुम प्रेयर करो कि वो जो आश्चर्य कर्म, एक छोटा आश्चर्य कर्म एटलीस्ट दिखाई दे तुमको, ताकि तुम्हारा ये पूरा अकाल पानी से भर जाए। तो उस समय से हम लोग प्रेयर करना शुरू किया, 24/7 हम लोग प्रेयर करना शुरू किए। और उस समय हमको ये था कि हाँ, मोहन आ रहा है, तो मुझे चाहिए था कि परमेश्वर, अब मैं थक गई हूँ, मुझे मोहन वापस घर चाहिए, और कौन से डेट में वो आ रहा है मेरे को बता दे। तो डोंट बिलीव दैट, परमेश्वर ने मुझे डेट बताया 19। और मैं बोली कि ठीक है 19th है, लेकिन मुझे कंफर्मेशन चाहिए कि 19th पे आ रहा है, तो मेरे को कंफर्मेशन किसी और से चाहिए, और मैं ये किसी से शेयर नहीं कर रही, ये एकदम मेरा और तेरे बीच की बात है, और ये किसी से शेयर नहीं होगा, लेकिन मुझे कंफर्मेशन चाहिए। तो अब दूसरे दिन जया ने फोन किया, बोला कि मोहन ने सैटरडे आ रहा है। मैं बोली ये सैटरडे आ रहा है, तो मैं बोली ये सैटरडे नहीं, 19th को आ रहा है। तो हम लोग जब कैलेंडर देखे तो 19th सैटरडे पड़ा। तो प्रेज गॉड वेलेंस, उसने बिना, और तब तक वो मोहन आईसीयू में ही था, और कोई वो नहीं था कि वो वहां उसको ठीक हो रहा है, अगर कुछ नहीं था। लेकिन फिर भी परमेश्वर ऐसा चेंज किया कि मतलब हमको डेट दे रहा है, सब कुछ दे रहा है। तो हम वो उस विश्वास से ना, जया ने भी टिकट बुक किया कि मैं बैंगलोर आ रही हूँ, उस 19th को वो डिस्चार्ज हो जाएगा। और जब मैं प्रेयर की, तो मैंने देखा कि मोहन
चल रहा है रूम घर में को दिखाई दिया। मैं बोली हाँ ठीक है, तो मोहन वापस आ रहा है, मुझे यकीन है मोहन वापस आ रहा है। तो उस समय फिर जब परमेश्वर से कहा कि इक्मो की जरूरत नहीं पड़ी, उसको ventilation से बाहर निकाल दिया गया। एज ए अटेंडी के रूप में गई वहां पर मोहन के पास। उस रात को इतना डिस्टरबेंस हुआ कि मैं सो नहीं पाई। फिर सुबह बात में करते हुए मैं प्रेयर कर रही थी, प्रेयर पापा से, पेरेंट्स से हमेशा वो करते रहते हैं, वैसे ही मैं अपने पापा से बात कर रही थी कि मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे हॉस्पिटल में नहीं रहना, मुझे घर जाना है। और 10 बजे जब डॉक्टर्स राउंड के लिए आए, उस समय डॉक्टर्स उन लोगों को बोले कि आपके पास अगर ऑक्सीजन मशीन है तो हम आपको डिस्चार्ज कर दें। मैं बोली प्रेज गॉड, हमारे पास ऑक्सीजन मशीन है, हमारे पास सब कुछ है, आप भेज दो, मेरे को रहना ही नहीं है, मेरे को यहाँ पर। तो मैं इतनी खुश हो गई कि परमेश्वर इतनी जल्दी जल्दी मेरे प्रार्थनाओं का उत्तर दे रहा है कि मतलब मेरे को नहीं रहना, मेरे को जल्दी जाना है। इतने 23 डेज वो हॉस्पिटल में रहा। और उसके बाद जब हम लोग आए, मतलब परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर उसको इतने स्वस्थता के साथ लेकर आया है। और एक दिन, क्योंकि वो ऑक्सीजन मशीन था वो बहुत आवाज कर रहा था, और एक दिन मेरे को रात को नींद से उठ गई मैं उस आवाज के कारण। और मैं बैठ कर ये प्रेयर कर रही थी कि परमेश्वर मुझे अच्छी नींद चाहिए, मुझे ये आवाज नहीं चाहिए। और जब मैंने घड़ी देखी तो वो 3:33 हो रहा था। मैं बोली कि ठीक है, 3:33 में मैं ये मशीन बंद कर रही हूँ, लेकिन मेरे को कंफर्मेशन चाहिए फिर से। तो वह देख रही थी, डे बाय डे हो रहा था, लेकिन कोई कंफर्मेशन नहीं मिल रहा था। लास्ट में 3:31 में जया फोन की और बोली कि परमेश्वर कुछ काट रहा है, कुछ पाइप काट रहा है। मैं बोली ठीक है, ये कंफर्मेशन है जया कि 3:33 में मैं ये ऑक्सीजन मशीन निकाल रही हूँ। तू डॉक्टर्स को कुछ मत बताना, क्योंकि फिर उन लोग डांटेंगे, मतलब ये नहीं निकालना, वो नहीं निकालना बोलेंगे। तू प्रेयर कर, मैं निकाल रही हूँ, देखते कितने देर तक रहेगा। यू डोंट बिलीव, 3 आवर्स विदाउट ऑक्सीजन मशीन वो अच्छे से रहा। उसके बाद फिर एक हफ्ते के बाद वो जैसे जैसे काम करना शुरू किया, ज्वाइन वर्किंग वर्क फ्रॉम होम किया। उसके बाद से उसका ऑक्सीजन लेवल बढ़ता गया और ऑक्सीजन हमको निकाल देना पड़ा, तो अच्छे से वो चंगा हो गया। पर सितंबर 2022 को उसको फिर से पैंक्रियास अटैक हुआ पहली बार। वो हॉस्पिटल गया, डॉक्टर्स बोले कि तू हॉस्पिटल एडमिट हो। और वो हमेशा बार्गेनिंग करता है डॉक्टर कि मुझे एडमिट नहीं होना हॉस्पिटल में, मुझे बाहर निकाल दो। तो फिर बोला कि नहीं, मैं हॉस्पिटल जाकर सिर्फ डॉक्टर को दिखाकर आ जाऊंगा। और डॉक्टर को उसने वैसे ही दिखाया, इमरजेंसी रूम में गया, डॉक्टर को दिखाया, पेन किलर लिया और बोला कि डाइट बता दो, मैं घर जाकर डाइट कर लूंगा, मैं वहां नहीं रहूंगा। तो 5 दिन वो लिक्विड डाइट में रहा और परमेश्वर प्रार्थनाओं से उसको हील हुआ। लेकिन फेब 2023 में जब वो यूएस गया काम के सिलसिले में, वो काम पूरा किया और LLJ लीड लाइक जीसस बोर्ड मीटिंग में गया। उसका आखिरी दिन उसको सेम पेन शुरू हुआ, और वहां से वो वापस आ नहीं सकता था उस पेन में। तो उसको हॉस्पिटल में एडमिट किए। और वहां पर उसको इमरजेंसी रूम में एडमिट किए। तो वहां से मुझे एक ही मैसेज मिला, प्लीज प्रे, आई एम इन हॉस्पिटल। और उसके आगे पीछे कुछ भी नहीं था। तो मैं मेरे को समझ में नहीं कि क्या है, मतलब क्यों हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है। अब मैं पूरी ब्लैंक हो गई। मैं बोली क्या, मतलब कुछ तो लिखना चाहिए था आगे पीछे, लेकिन वो हॉस्पिटल में थे तो उसने कुछ लिखा नहीं है। लेकिन दूसरे दिन अदर ब्रदर ने लिखा कि ही इज इन हॉस्पिटल, फ्रैंकियस सेम प्रॉब्लम शुरू हुआ, उसका पेन, आप दुआ करो। सो मैंने तुरंत अपने प्रेयर पार्टनर्स को मैसेज किया कि प्रे, कि वो अभी यूएस में है और हॉस्पिटल में है। तो
संडे के दिन मेरे को फोन आया कि ब्रदर, एक ब्रदर वहाँ, एक ब्रदर मतलब जो एलएलजे में काम करते हैं वहां से, उन्होंने बोला कि सिस्टर मोहन इज फाइन, मतलब वो ठीक हो गया, हो रहे हैं, 3-4 दिन में वो डिस्चार्ज हो जाएंगे, फिर इंडिया आ जाएंगे कहकर। अरे ये तो प्रेज गॉड, ये तो बहुत अच्छा न्यूज आपने सुनाया। उस दिन रात को 12:30 को एप्स, जया का हस्बैंड एप्स ने फोन किया और कहा कि मोहन आईसीयू में है। बोली क्या? बोले मोहन अभी तक तो वो ठीक हो रहा था, अभी कैसे आईसीयू में कैसे चला गया? मतलब एक ऑपोजिट, पूरा ऑपोजिट, मतलब वो इंडिया आने वाला था लेकिन वो आईसीयू में कैसे चला गया? फिर बोले कि फैमिली मेंबर्स कोई अर्जेंट आना है, तो तब मेरा दिल बैठ गया। मैं बोली कि नहीं, ये तो कुछ बहुत सीरियस बात है, क्योंकि आईसीयू में अगर कोई फैमिली मेंबर जा रहा मतलब कोई सीरियस ही बात है, कि मतलब वो आए, जिंदा आएगा नहीं आएगा पता नहीं मेरे को। तो फिर ठीक है, मेरे पास तो वीसा, यूएस वीसा नहीं है ना, तो मेरे बच्चों के पास है, और एप्स का भी एक्सपायर हो गया, तो हमारे पास कुछ ऑप्शन नहीं था। तो फिर लेकिन ठीक है, एप्स ने कहा कि मैं जया को भेजता हूँ, क्योंकि जया के पास यूएस वीसा है और वो वैसे भी प्रेयर पार्टनर है। तो मैं बोले कि हाँ ये एकदम बेस्ट है, जया को भेज दो, क्योंकि वो प्रेयर पार्टनर है, वो जाएगी तो उसके ऊपर प्रेयर भी करेगी, क्योंकि मेरा यह था कि वो उसके ऊपर प्रेयर करना मेन है। तो उस वो गई, और हमारा मतलब वो उसका जो भी मतलब क्योंकि वहां का जो भी डिटेल्स था वो जया जो डॉक्टरों से मिलकर, और मुझे पूरा मैसेज करती थी, और मैंने सब प्रेयर पार्टनर्स को भेज दिया। उसी समय वो आईसीयू में था, उसको फोन, तो मोहन को आईसीयू में नहीं रहना था, उसको इंडिया वापस आना था। तो उसने पूरे ऑफिस वालों को, इवन ब्रदर अभिषेक को भी फोन कर कर सुबह सुबह उठा दिया, बोला कि एयर एम्बुलेंस में मुझे लेकर आ जाओ इंडिया, मेरे को यहाँ नहीं रहना है। तो उसको समझा समझा कर परेशान हो गए कि ऐसा नहीं होता है, मतलब यूएस में सभी फैसिलिटीज है, तुमको वहां से नहीं ला सकते एयर एम्बुलेंस में। अगर फैसिलिटी नहीं होगी उसी जगह से तुमको यहाँ पर लेकर आया जाएगा। और मैं उसको ये समझा रही थी कि आईसीयू से आईसीयू में ही जाएगा, ये वहां से तू यहाँ नहीं आ सकता घर। और उसका ये प्लान था कि वो घर वापस आ जाएगा कर कर। तो उसके लिए वो बोला कि फिर हम लोग प्रेयर कर रहे थे उसके लिए, और सब लोग बोल रहे थे कि तू यूएस वीजा के लिए एटलीस्ट अप्लाई कर। तो मैं बोली कि प्रेयर करते हैं उसके बाद देखा जाएगा। तो मैं प्रेयर करी कि परमेश्वर मुझे वचन में से हाँ या नहीं का आंसर चाहिए, मुझे बीच में लटका मत, मुझे आंसर चाहिए वो भी वचन में से। तो उसने, परमेश्वर ने वचन दिया, मार्क 15:30, उसे क्रूस पर चढ़ा दो। तब मेरे को समझ में आ गया, हाँ मैं अपने विचार क्रूस पर चढ़ा रही हूँ। मैं इवन अप्लाई नहीं कर रही हूँ यूएस वीसा के लिए। इवन मेरे पास लेटर था कि मैं अप्लाई कर सकती थी, लेकिन मैंने अप्लाई नहीं किया, और मैंने कहा कि परमेश्वर तू अपना कार्य कर, और तू किस लिए वहां पर, जिस तरह से मोहन गया है उस तरह से मेरे को मोहन वापस चाहिए। मेरे को ऐसे फिर एडमिट होना, फिर हॉस्पिटल में घूमना, वैसा नहीं, जिस तरह से मोहन स्वस्थता से गया है, उस तरह से स्वस्थता से वापस आएगा। और मैं यही प्रेयर करती कि तूने मुझे प्रेयर क्यों नहीं किया, क्योंकि मैं हमेशा यही प्रेयर करती थी कि कुछ भी हो जाए मुझे पहले प्रिपेयर कर। तो एक्चुअली मोहन जाने के पहले मुझे एक ड्रीम आया कि मोहन व्हील चेयर में एयरपोर्ट से आ रहा है। बोले ये कौन सा ड्रीम है? बोले, और मैं ये भूल गई ये ड्रीम। मैंने कि तूने मेरे को प्रिपेयर क्यों नहीं किया? तो मेरे को तब याद दिलाया परमेश्वर ने कि मैंने तेरे को प्रिपेयर किया था कि मोहन व्हील चेयर से आया है एयरपोर्ट में। तो मैं बोली कि ठीक है, थैंक गॉड तूने मुझे प्रिपेयर किया, लेकिन मेरी छोटी बुद्धि समझ में नहीं आई, इसलिए मैं माफी मांगती हूँ। और मैंने प्रे उसके ऊपर पूरा चंगाई का जितना भी वचन है पूरा मोहन के ऊपर बोलना शुरू किया, क्योंकि जब भी मैं प्रे करती थी उसका, वो सोता हुआ ही मेरे को दिखता था, वो कभी बैठा हुआ नहीं दिखता था। तो फिर मेरे को लगा कि शायद वो आएगा नहीं आएगा पता नहीं मेरे को। तो मैं बोली कि नहीं परमेश्वर, मुझे वो चंगाई हुआ, जिस तरह से वो गया उस तरह से वापस आना है। तो आप बिलीव नहीं करोगे कि 24 डेज के बाद
वो स्वस्थ से हॉस्पिटल से बाहर निकल गया। और उसको वहां से लाने के लिए दिल्ली से डॉक्टर को भेजे, और उसको लेकर आए डॉक्टर। और मैंने पूछा, परमेश्वर तू मुझे रोका क्यों, मतलब यूएस जाने से रोका क्यों, क्या मोहन हॉस्पिटल में है, क्यों रोका? तो मुझे बाद में पता चला कि वहां पर जया जब गई थी, तो जया जितने भी टैक्सी जहां पर रुकी है, और हॉस्पिटल आने जाने में, टैक्सी में आने जाने में जाती थी, तो जितने टैक्सी ड्राइवर्स थे, जितने भी डॉक्टर्स थे, जितने भी नर्सेस थे, उन सबको परमेश्वर का वचन उन सबको सुना दी, जब किसी को भी नहीं छोड़ी मतलब इवन द जितने भी पेशेंट्स के जो भी थे वहां पर, उन सबको भी परमेश्वर का वचन उसने सुनाया। मेरे को लगा कि हाँ, परमेश्वर जिस तरह से तूने एक अंधे को तूने चंगा किया, और जब चेले ने पूछा कि क्या इसके लिए, क्या इसने पाप किया या इसके माँ बाप ने पाप किया, तूने कहा कुछ चीजें सिर्फ परमेश्वर की महिमा के लिए होती है। तो ये मेरे को याद आया अचानक से, बोले कि हाँ, ये परमेश्वर की सिर्फ महिमा के लिए हुआ, ताकि मैं वहां ना जाऊं, और तेरा वचन उन लोगों तक पहुंच सके जो सुने हैं लेकिन बैक फिसल गए हैं, वचन से दूर चले गए हैं, लेकिन वो फिर वचन के पास आए तेरे वचन को सुनकर, क्योंकि वो अन्य जाति से आई है और विश्वास में आई है। तो वो उनका जो पैशन है वो अलग है। तो वो उन लोगों को बताकर, और उनका परमेश्वर का वचन सुनाकर उन सब लोगों को लेकर आए। तो ये इसलिए परमेश्वर मेरा तो मानना था, जैसे ब्रदर ने कहा था कि हाँ, वो प्रार्थनाएं बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे मानना है कि प्रेयर इज अ फाउंडेशन, विदाउट फाउंडेशन वी कैन नॉट बिल्ड ए हाउस। तो बिना प्रार्थना के हम कोई भी घर नहीं बना सकते। तो बिना प्रार्थना के कुछ भी चीज असंभव है। सो फिर वेल्लूर गए, वेल्लूर में पूरा चेकअप करवाए, और उसमें पता चला कि ये क्यों हुआ किसी को भी पता नहीं है एक्चुअली मतलब कुछ तो पता रहना चाहिए कि किस क्या रीजन है, क्या है का, लेकिन ये बस इडियोपैथी है जो कि डॉक्टरों को भी पता नहीं, या फिर किसी को भी पता नहीं, सिर्फ परमेश्वर को पता है कि ये क्यों हुआ है। तो हमको पता लगा कि हम सबको पता है कि हाँ, ये परमेश्वर की महिमा के लिए हुआ है, किसी और चीज के लिए नहीं हुआ है। तो 4 महीने के बाद फिर उसने टाइम है क्या, 3-4 महीने के बाद फिर उसने यूके गया। तो उस समय मैं ये प्रेयर कर रही थी कि परमेश्वर, हर समय तो मेरा विश्वास क्यों टेस्ट करता है, इस बार तो मोहन का विश्वास टेस्ट कर तो कभी कभी प्रेयर कभी ऐसा नहीं करना चाहिए तो मैंने ऐसा प्रेयर की। ओके। और उस सैटरडे को मैं और नेहा एक्चुअली प्रेयर फेलोशिप में जा रहे थे, ऑटो में जा रहे थे, और मेरे को ऐसा लग रहा था कि ऑटो अगर गिर गया तो क्या होगा। बोली नहीं नहीं, मैं फिर प्रेयर की बोली नहीं नहीं, ऐसा कुछ सोचना भी नहीं चाहिए अपने को, प्रेयर में जा रहे हैं, प्रेयर से वापस आ जाएंगे कहकर। दूसरे दिन संडे को मैं अकेले चर्च फर्स्ट सर्विस में जाकर वापस आई। बच्चे दोनों सेकंड सर्विस गए थे, मैं फर्स्ट सर्विस वापस आते समय जैसे मैंने सोचा था वैसे ही ऑटो गिर गया। और हम मैं पूरा मतलब ऑटो का जो वो ग्लास पूरा चकनाचूर हो गया। मतलब परमेश्वर अपना प्रोटेक्शन और प्रोविजन दोनों देता है हमको। तो मुझे लगा कि परमेश्वर अब मैं उठ नहीं पा रही थी, सब लोग आकर मुझे उठा रहे थे, और मैं मतलब रास्ते के बीच में मैं बैठी हुई थी। तो वहां से एक बस में एक हमारी पास्टर जा रही थी, चिल्ड्रंस पास्टर, और उन्होंने मेरे कपड़े देखे, और कपड़े देखकर मुझे फोन की कि क्या सिस्टर तुम्हारा कुछ एक्सीडेंट हुआ क्या। मैं बोली हाँ। मुझे लगा क्या पवित्र आत्मा ने ऐसा, मतलब पवित्र आत्मा ने बता दिया कि उस सिस्टर को कि मेरा एक्सीडेंट हुआ। मुझे तो ऐसा लग रहा था। तो बोले कि नहीं, मैंने आपको देखा कि आपके कपड़ों से मैंने आपको पहचाना, और मैं इसलिए वापस आए और मुझे घर ले जाकर पूरी मेरी सेवा
तो मैं बोली कि ऐसा है क्या बोले। लेकिन दूसरे दिन मेरे को एक फोन आया, एक बहन मेरे को फोन की, हमारे प्रेयर पार्टनर की एक बहन फोन की, बोली कि मुझे कल तेरे लिए प्रार्थना करने के लिए आ रहा था, मैं नहीं जानती तेरी तबीयत वबीयत ठीक है कि नहीं। बोली मेरी तबीयत, मेरे को तब मैंने कहा कि हाँ ऐसा एक्सीडेंट हुआ है और मेरी तबीयत अभी ठीक है, परमेश्वर की कृपा से, क्योंकि मोहन कोई नहीं है, लेकिन मैं और बच्चे हैं, लेकिन परमेश्वर ने मुझे बचा कर रखा, यहाँ पर सुरक्षित रखा है। परमेश्वर का ये प्रोटेक्शन, मतलब पवित्र आत्मा ने एक बहन को बोला कि मेरे लिए दुआ करने के लिए, मतलब पवित्र आत्मा ऐसा काम करता है कि हमारे लिए प्रोटेक्शन रखता है। तो ये मेरी टेस्टमनी है। थैंक यू सो मच सोनी फॉर स्पीकिंग फ्रॉम योर हार्ट। और ये सब चीजों को मैंने भी सुना उसके द्वारा, तब मैंने उसको बोला था कि तुम जरूर लोगों को बताना कि किस तरह से प्रभु कहते हैं कि तुम अपनी समझ का सहारा न लेना, परंतु संपूर्ण मन से मुझ पर भरोसा रखना, क्योंकि अगर उस पर भरोसा रखेंगे तो वो हमारे रास्ते सीधे करेगा। सो थैंक यू सो मच सोनी। मुझे आई एम श्योर बहुत लोग इस टेस्ट मनी को सुनकर एनकरेज हुए होंगे। और सोनी का जो हस्बैंड है वो भी मिनिस्ट्री में, वो काम तो अपना करते हैं, मतलब एक प्राइवेट फर्म में, बट साथ साथ वो मिनिस्ट्री करते हैं और लीड लाइक जीसस में वो बोर्ड मेंबर हैं। तो आइए अब हम अपनी सभा को समाप्त करेंगे। और उदित अंकल, क्या मैं आपसे रिक्वेस्ट कर सकती हूँ क्लोजिंग प्रेयर करने के लिए? ओके, आइए प्रार्थना करें। प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू प्रत्येक के दिल को जानता है और प्रत्येक को प्यार करता है परमेश्वर, और प्रत्येक के जीवन को तूने परमेश्वर अपनी महिमा के लिए दिया है। धन्यवाद करते हैं आज की सभा के लिए परमेश्वर, कि तूने हम में से प्रत्येक को आज की सभा से, गानों से, वचन से, गवाही से हम सबको आशीष दी है परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, और हम चाहते हैं पिता कि जो आशीष तूने हमको दी है उसको हम एक दूसरे से बांट सकें परमेश्वर। हम देविका के लिए धन्यवाद देते हैं जिसने ये सेवकाई में परमेश्वर संचालन का काम किया है। अगले महीने की भी सभा के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर की, और सारे लोग परमेश्वर इस जूम में ज्वाइन करें परमेश्वर, और तेरी आशीषों को सुने और आशीषित हों प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रत्येक के साथ हो परमेश्वर, जब हम आगे मिलते हैं तब तक लोगों को सुरक्षा दे। जो भी यहाँ पर किसी समस्या से उलझ रहा है परमेश्वर, उसके लिए हम विशेष प्रार्थना करते हैं। पति पत्नी के संबंध के लिए, माता पिता बच्चों के संबंध के लिए, जहां हम काम करते हैं वहां की परेशानियों के लिए, मनी मैनेजमेंट के लिए परमेश्वर। बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो तू केवल जानता है परमेश्वर, और वैसी समस्याएं जिनको ये शेयर भी नहीं कर सकती, लेकिन तू जानता है प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं दोरकास की जिंदगी के लिए परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, तूने उसके जीवन के द्वारा हमसे बात करी है। हम धन्यवाद करते हैं सीमा के लिए, उनके गीतों के द्वारा परमेश्वर हम आशीष पाए। हम सोनी के लिए धन्यवाद देते हैं, उसकी गवाही के लिए परमेश्वर की एक एक वचन उसकी जिंदगी में पूरा हुआ है परमेश्वर। जो भी मांगा परमेश्वर, वो तूने उसको बढ़ के दिया है। उन सबों को तू आशीष दे। सब बातों के लिए धन्यवाद करते हुए ये प्रार्थना तेरे नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर ले। आमीन, 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 आमीन। हमारे इस मंथ का जो प्रॉमिस वर्स है वो यूहन्ना 16 अध्याय और उसके 24वें वचन में पाया जाता है, जहां पर ऐसा लिखा है, मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। आइए हम आशीष वचन पढ़ लेंगे और अपनी मीटिंग को समाप्त करेंगे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, और उसके किसी उपकार को ना भूलना। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और परम पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ होती रहे। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे आशीष दे। आमीन। Thank you so much for joining, and thank you Sister Seema, Udit uncle and Esther for being there and helping us out in this ministry work.
Thank you so much for giving opportunity.